हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड मेरा नाम फातिमा है और आज हम लोग का जो वेबिनार है उसे हम आप सभी के लिए जो है लेकर आए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग। तो आप सभी का स्वागत है और आज हम बहुत सी एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कैसे इंडियन सेलर्स ईबे, इट्सी और अमेजोन जैसे ग्लोबल मार्केट प्लेसेस के थ्रू पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट करना, स्टार्ट करना या किसी के लिए कैसे इसको जो है एक छोटा बिजनेस तो हो नहीं सकता है, ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी होनी चाहिए या इंटरनेशनल कहीं किसी कंट्री में हमारा ऑफिस होना चाहिए तब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये सब मिथ है। आप एक नॉर्मल अपना छोटा सा घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और एक नॉर्मल से छोटे से ऑफिस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी डिफरेंट रियलिटी है। और आज के जमाने में इंटरनेशनल मार्केट में काम करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब बहुत ही आसान और छोटे लेवल से स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे मार्केट प्लेसेस आ गए हैं जिन पे हम अपना सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वेबिनार में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने चाहिए, कौन सा मार्केट प्लेस बेस्ट है, शिपिंग कैसे करनी होती है, प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी होती है, और पोर्टफोलियो या पोर्टेबल एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे बिल्ड करना होता है। तो आपका एक छोटा सा पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव द स्पेस टू श्वेता। प्लीज श्वेता कंटिन्यू। Hello everyone. First of all, very good evening and thank you for welcoming me, फातिमा मैम। तो जैसे कि आप सभी का मैं वेलकम करूंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैम ने आपको इस वेबिनार के बारे में बताया है कि कैसे हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर भी विजिबल होगा कि दिस इज टोटली अबाउट ग्लोबल मार्केट प्लेस सक्सेस, राइट। तो ग्लोबली हम इसे कैसे सेल कर सकते हैं, मार्केट प्लेस कैसे हम चूज़ कर सकते हैं, किस टाइप्स के प्रोडक्ट हम चूज़ करें कि हमें ग्लोबल सेल पे प्रॉफिट हो या फिर हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करे, तो उसके बारे में आज हमारा टोटल वेबिनार है, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो आज के जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो इस बेसिस पे है कि व्हाट यू विल लर्न टुडे, ठीक है। आज के सेशन के एंड तक आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट कितना बड़ा है, ठीक है। इंडिया से सबसे प्रॉफिटेबल जो भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से मार्केट प्लेसेस है लाइक जैसे ईबे, इट्सी एंड अमेजोन, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, इंटरनेशनल शिपिंग कैसे हैंडल करनी है, प्राइस और प्रॉफिट का मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है हमें, और अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को कैसे स्केल करना है, तो वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगी एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेंशन है कि वाई ग्लोबल सेलिंग इन 2026, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की है कि ग्लोबल सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है, ठीक है। ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लगभग $4.9 ट्रिलियन का है। आप जैसे देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट है वो ग्रो कर रहा है, नॉट जस्ट इन 2026 आफ्टर कोरोना या फिर आफ्टर, आप देख पा रहे होंगे कि 2 से 3 साल में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर की अगर हम शॉपिंग की बात करें तो वो हर साल 27% की ग्रोथ पे चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पर ही 70 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव बायर्स है, ठीक है। ये सिर्फ अमेजोन की मैं बात कर रही हूँ आपकी, और सभी मार्केट प्लेसेस का तो अभी हमने एवरेज आपको रेशियो नहीं बताया है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल जो कस्टमर्स होते हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स में यूनिकनेस होती है, उनकी हैंडमेड क्वालिटी होती है, ठीक है। वो कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर करते हैं अपने बायर्स को एंड कस्टमर्स के लिए, और उनका जो कल्चर वैल्यू होता है वो कैरी करते हैं, ठीक है। यहाँ जो प्रोडक्ट मान के चलिए आप 500 में या फिर 700 में सेल करते हैं, वही प्रोडक्ट आप यूएस या यूरोप में 3000 से 500 तक का भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो टिप पॉइंट्स है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि इंडियन प्रोडक्ट्स क्यों वैल्यूबल है, क्योंकि इनकी हाई डिमांड होती है, इनका कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है, इनका यूनिक जो क्राफ्ट्समैनशिप होता है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आता है हमारा टॉपिक कि इंडियन सेलर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमारे पास क्या एडवांटेज है। अब ये सवाल है कि फॉरेन कस्टमर इंडिया से ही क्यों खरीदेगा। इसके 4 मेजर रीजंस होते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है हमारा स्किल्ड आर्टिशंस, राइट, कि हमारे पास जनरेशन से चली आ रही जो हमारी क्राफ्टमैनशिप है, जो हमारा हैंडमेड का कल्चर है, या फिर अगर हम
अलग-अलग सिटीज़ की बात करें, लाइक जयपुर किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, ठीक है, जेमस्टोन्स एंड उनकी यूनिकनेस के लिए, गुजरात किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है हमारे लिए। फिर आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग पावर। मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है, ठीक है। इंडियन का एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, चाहे आप लेदर की बात करें या फिर आप लाइक गोल्ड या फिर डायमंड्स की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पावर है। फिर आता है हमारा कॉस्ट एडवांटेज, जो कि बेस्ट प्राइसिंग होता है। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट वेस्टर्न कंट्री से 30 से 50% कम होता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूज एडवांटेज होता है कि अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा कैसे अच्छे से सेल कर सकते हैं इंटरनेशनल बायर्स तक। फिर 4 मेजर रीज़न है हमारा कि यूनिक प्रोडक्ट्स, इंडियन कल्चर और मॉडर्न डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन ग्लोबली बहुत डिमांड में होता है। यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। फिर यहाँ पे एक छोटा-सा कंपैरिज़न है आपके लिए कि मार्केट प्लेस कंपैरिज़न, राइट। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इंटरनेशनल ग्लोबल सेल के लिए, तो काफ़ी सारे मार्केट प्लेस हमारे माइंड में आते हैं, जैसे कि कुछ मार्केट प्लेस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ईबे, इट्सी एंड अमेज़न.com, जो कि हमने मेजर यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका डिसीजन ये है कि कौन सा मार्केट प्लेस हम चूज़ करें, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए ईबे एक्सीलेंट है, इट्सी एक्सीलेंट है एंड अमेज़न.com जो है मॉडरेट है। ये एक तरीके से मतलब आपको एक कंपैरिजन दिया गया है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा मार्केट प्लेस आपके लिए बेस्ट होगा, क्या स्टार्टअप कॉस्ट होगी आपके लिए, ठीक है, कौन कौन से मार्केट प्लेस के लिए एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो कौन से मार्केट प्लेस पे सबसे ज़्यादा हाई है या फिर लो है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो किस मार्केट प्लेस के लिए आप इसमें जा सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि ईबे के जो टॉप 20 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट पे सक्सेसफुल है। ये एक हमारा जो एनालिसिस आप कह सकते हो या फिर जो हमें रिसर्च करी है प्रोडक्ट्स की एंड जो डिमांड्स की, ठीक है, जो टॉप कैटेगरीज है वो हमने आपके सामने रखी है। इनके आगे आप देख पा रहे होगे कि एक रुपीज़ का कॉलम भी है, ठीक है। तो ये जो है रुपीज़, ये आपके एक डिफाइन करने के लिए है कि ये आपको कितने रुपए में या फिर कितनी कॉस्टिंग में आप इन प्रोडक्ट्स को रीसेलिंग कर सकते हो, फिर ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी करते हो उन सब चीज़ों की तो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको 20 कैटेगरीज दिख रही है आपके सामने, तो जेमस्टोन्स है, हैंडमेड ज्वेलर्स है, वुडन ट्रेज है, ठीक है, बाथरूम सेट्स, इन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे। इनमें से अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है जो आप मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी करते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा ये पर्सनली ये सजेशन होगा कि आप ट्रेंड के पीछे मत भागिए, अपनी स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट को चूज़ करिए। लाइक अगर आप लखनऊ से है तो आप चिकनकारी प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं, अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हैं तो आप जेमस्टोन्स पे डील कर सकते हो, अगर आप लाइक मुरादाबाद या फिर यूपी से कहीं से बिलोंग करते हो तो आप ब्रास प्रोडक्ट में या फिर होम डेकोरेशंस में आप जा सकते हो, ठीक है। अपनी रीजनल को भी आप स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने जो आपका बिजनेस है उसको आप ग्लोबली और डेकोरेट कर सकते हो। फिर आते हैं, हम बात करते हैं कि ईबे ग्लोबल सेलिंग की स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है। ईबे के पास 100 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव बायर्स है, जिनका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 30% तक होता है, राइट। जो कि आप प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 30% है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं 1000 में या फिर आपका 2000 में, तो आप उसमें अप्रॉक्सीमेट 25 to 30% का जो प्रॉफिट है वो कमा सकते हो पर सेल पे, ठीक है। फिर होता है जो हमारा सेलिंग फीस यहाँ पे 2 से 3% है। तो सेलिंग फीस कंपैरेटिवली बहुत लो है अदर मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग, जहाँ की अगर हम अमेज़न की बात करें तो 11 से 12% सेलिंग फीस लेता है। वही इट्सी भी आपका 6 से 8% सेलिंग फीस लेता है पर आपका सेलिंग पे, ठीक है। बट जो ईबे पे है वो बहुत ही ज़्यादा लो है एंड बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक एडवांटेज है कि अगर आप इसे स्टार्ट करते हो तो आपको खर्चा कम लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होता है यहाँ पे। ईबे पर नीश प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हैंडीक्राफ्ट है, ज्वेलरीज है, आपका टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आप उसमें भी अगर डील करते हो तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको अमेजोन की तरीके हैवी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है। अगर आप ऑलरेडी इन सब प्रोडक्ट्स की डील करते हो या फिर अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हो तो आप डेफिनेटली आप ईबे को चूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत ही एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है आपके लिए स्टार्ट करने के लिए।
फिर है हमारा इट्सी मार्केट प्लेस, ठीक है, कि इट्सी ग्लोबल सेलिंग स्ट्रेटजी उसकी क्या हो सकती है। इट्सी प्रॉफिटेबली जाना जाता है आपके हैंडमेड सेलर्स के लिए, ठीक है। हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, या फिर आप ये मान के चलिए कि जो डेकोरेशंस के आइटम्स होते हैं, तो आप इन सब चीज़ों में अगर यहाँ पे कस्टमर स्पेसिफिकली यूनिक प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए आते हैं, लाइक यूनिकनेस हो गया उनका, या फिर हैंडी क्राफ्टेड में काफ़ी सारे आइटम्स हो गए, लाइक क्ले प्रोडक्ट्स का है, ठीक है, वुडन ट्रेज वगैरह है, वॉल आर्ट वगैरह है आपका, ठीक है, हैंडमेड की जितने भी आइटम्स होते हैं, या फिर आर्ट वगैरह हो गया आपका, क्राफ्ट्स वगैरह हो गए, तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अच्छे से और डेकोरेट करके या फिर लिस्टिंग्स करके उनको और ज़्यादा डिमांड में ला सकते हैं। इट्सी के जो बायर्स होते हैं वो जनरली प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं। अगर वो उनको पसंद आता है कि हाँ ये प्रोडक्ट यूनिक है, इसका जो क्राफ्ट्स है, ठीक है, वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, तो वो आपको अच्छा खासा पे भी करते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो फीस लगती है, सॉरी, इसमें जो आपका लाइक प्रॉफिट मार्जिन होता है वो आप 50 to 60% यहाँ पे ऐड ऑन करके रख सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी है। एंड इनके जो मंथली विजिटर्स होते हैं वो 80 मिलियन से भी ज़्यादा होते हैं, राइट, कि जो हमारा ये बायर ट्रैफिक है यहाँ पे वो 80 मिलियन से भी ज़्यादा होता है। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि आपकी मंथली, या फिर आप अगर आप रेगुलर उसमें काम कर रहे हो लाइक 4 to 6 मंथ, तो आपका काफ़ी ज़्यादा इसमें सेल का ग्रोथ भी होता है, एंड प्लस आपको प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, ठीक है। इसमें अगर हम फीस की बात करें तो इसमें आपको पर लिस्टिंग $0.20 की फीस देनी होती है। अगर आप एक लिस्टिंग करते हो एक दिन में, तो आपको इतना फीस देना होता है इट्सी को, ठीक है। इसकी ये वजह है कि इट्सी पर आपका लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप इसमें कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी हैंडमेड या फिर वुडन क्राफ्ट्स या फिर गिफ्ट आइटम सेल करते हो, तो इट्सी डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं अपने ग्लोबल सेल को स्टार्ट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं कि Amazon.com के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न के लिए मैं ये बता दूँ कि अमेज़न के काफ़ी अलग-अलग मार्केट होते हैं, लाइक अमेज़न इंडिया अलग होता है, Amazon.com अलग होता है, अमेज़न यूके अलग होता है, एंड अमेज़न यूएई अलग होता है। यहाँ पर हम सिर्फ अभी Amazon.com की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको प्रॉफिटेबली आते हैं कंट्रीज़ में, ठीक है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो अमेज़न स्केल के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ के जो एक्टिव बायर्स होते हैं वो 3 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव बायर्स है, ठीक है। अगर आप अपनी कोई ब्रांड बनाना चाहते हो तो अमेज़न आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन इसमें आपको एक डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपटीशन हाई होता है, ठीक है। आपका जो मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें लगेगा, क्योंकि Amazon.com की खुद की मार्केट प्लेस की फ़ीस होती है जो कि $39 होती है, एंड आपको पर मंथ उसको पे भी करना होता है, ठीक है। इसमें जो लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपको रेगुलर उसमें चेंजेस करने रहते हैं, आपको रेगुलर उस पर काम करना रहता है, ठीक है। तो अमेज़न पे अगर आप स्टार्ट करो तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, ठीक है, अगर आपको इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 3 मंथ या फिर 6 मंथ भी आपको लग सकते हैं कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, प्लस मेहनत भी करनी पड़ेगी एंड वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा तुरंत अच्छी सेल नहीं आती है। अच्छी सेल इन द सेंस कि आपको प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो धीरे से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि 35% है आपका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। बट स्टार्टिंग में मे बी हमें 10% या 15% के मार्जिन से भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसकी जो टॉप कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो वो होम एंड किचन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, आपका हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकता है, आपका फैशन इंडस्ट्रीज आ सकते हैं, पेट सप्लाईज आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए सोच रहे हो तो अमेजोन आपके लिए काफ़ी पावरफुल प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे शिपिंग सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, कि हम इंटरनेशनल शिपिंग कैसे करेंगे। अगर कोई भी आज एक्सपोर्ट करना चाहता है, या फिर अपने जो प्रोडक्ट है या फिर अपना जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट पे, ग्लोबल पे एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसके लिए शिपिंग का सबसे ज़्यादा लाइक एक हर्डल होता है कि वो उसे कैसे मैनेज करेगा, राइट। कौन से कुरियर पार्टनर से वो उसको भेजे, या फिर कौन से ऐसे कुरियर पार्टनर से जो आपको टाइम पे डिलीवर करे आपके प्रोडक्ट को बायर तक की, या फिर उनके प्रोडक्ट को वो सेफली लेके जाए। तो शिपिंग एक्सपोर्ट बिजनेस का एक बैकबोन होता है, ठीक है। अगर आप शिपिंग स्ट्रांग है तो आपका बिजनेस भी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है आपके लिए स्क्रीन पे, कि अगर आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो एंड आपको शिपिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे लाइक DHL है, आपका फेडेक्स है, एरामैक्स है, इंडिया पोस्ट है, ठीक है। तो इसके जो लाइक यहाँ पे आपको डेज जो दिख रहे हैं, ये मैक्सिमम टाइम लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी आइटम को डिलीवर करने के लिए बायर तक, ठीक है।
जो स्टार रेटिंग दी गई है ये प्रॉफिटेबली एक एवरेज इसका रेशियो है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एंड यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप DHL चूज़ कर रहे हो तो कोई भी अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए आप चूज़ कर सकते हो जो कि आपका काफ़ी लग्जरी आइटम है या फिर जिस पे आप ट्रस्ट करके बेच सकते हो, राइट। फिर आता है आपका जैसे फेडेक्स है तो फिर आप हाई वैल्यू आइटम्स के लिए फेडेक्स चूज़ कर सकते हो। अगर आपको बजट फ्रेंडली सोल्यूशंस चाहिए तो आप एरामैक्स के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन चाहिए लाइक न्यूली सेलर्स के लिए तो आप इंडिया पोस्ट को चूज़ कर सकते हो। इंडिया पोस्ट और एरामैक्स से स्टार्ट करना प्रॉफिटेबल रहता है। जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो फिर आप DHL है एंड फेडेक्स है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारे जो ईबे में कंप्लायंसेस एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये किस तरीके के प्रोडक्ट्स है या फिर क्या इसमें रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है, ऐसा इसमें क्या होता है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो कि एक न्यूली सेलर्स को या फिर जो भी स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, या फिर जिन्हें नहीं आइडिया है कि मार्केट प्लेस पे कैसे काम होता है, कौन सी कैटेगरीज में किस तरीके से होता है, तो आप उनके थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्शन से बचाने के लिए ठीक है कि जैसे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है हमें ये समझना होगा कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि कल को कोई हमारे अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन ना आए या फिर कोई लिस्टिंग्स ऐसी हम ना कर दे या फिर उसमें कोई डिटेलिंग ऐसी हम ना फिल करें कि कल को मार्केट प्लेस उठा के उसे सस्पेंड कर दे या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारे कौन कौन से प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है एंड काफ़ी इसमें ज़्यादा हमें समझने की भी नीड है कि किस तरीके के प्रोडक्ट एंड किस टाइप की कैटेगरीज में हम डील करें या फिर ना करें, तो फिर हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कि प्रोहिबिटेड आइटम्स में मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स। मेडिसिन से ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक कोई भी मेडिकल्स के आइटम्स है, ठीक है, मेडिसिन है, दवाइयाँ है या फिर सिरप्स है जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप वैसी कोई भी चीज़ इसमें सेल ना करें या फिर उसको लिस्टिंग ना करें कि आपके अकाउंट को ईबे जो है वो सस्पेंड कर दे या फिर जो लिस्टिंग से उसको रिमूव कर दे। क्योंकि ईबे में बेसिकली क्या होता है कि आपको 2 से 3 बार वार्निंग दी जाती है कोई भी लिस्टिंग्स या फिर कोई भी चीज़ों के लिए, ठीक है। अगर आप उसको फिर भी कंटिन्यू करते रहते हो तो फिर वो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, ठीक है। तो जो कि हमें नहीं करना है। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, अगर हमें वहाँ पे ग्रो करना है तो हमें उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा कि वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो ये सब क्या प्रोडक्ट है, तो ये सब हमें समझने की नीड है कि वाइल्ड लाइफ इन द सेंस कि जो लाइक एनिमल्स के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं या फिर जो उनको यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो प्रॉपर्ली इलीगल्स होते हैं, ठीक है। वो आप ऐसे भी कहीं पे ऑफलाइन भी नहीं सेल कर सकते, तो वो आपका जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वहाँ पे भी आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। फिर हमारा वेपन्स एंड हैजर्डस मटेरियल, ठीक है। वेपन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक आपका गन्स है, आपकी नाइफ है या फिर आपको कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेपन से रिलेटेड है, तो आप उनको नहीं लिस्ट कर सकते या फिर उनको आप नहीं सेल कर सकते हो वहाँ पे। फिर हमारा मेंशन की अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। जिस भी किसी प्रोडक्ट में या फिर जिस भी किसी आइटम्स में आपका अल्कोहल इंक्लूड होगा या फिर अगर कोई भी ऐसा आइटम है जिसमें ज़रा सा भी अगर लाइक आपका 1% भी अगर मेंशन है कि नहीं उसमें अल्कोहल कंटेन है या फिर टोबैको है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पाओगे, वो आपको ईबे लिस्ट ही नहीं करने देगा, ठीक है। फिर हमारा काउंटरफिट प्रोडक्ट। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि जिनको आप सेल ही नहीं कर सकते या फिर जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि रीसेल के लिए नहीं बने होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कि कोई आइटम आपने लिया उसके ऊपर लिखा होता है कि नॉट फॉर रीसेल या फिर गवर्नमेंट उसमें स्टैंप लगा के देती है कि आप इसको कहीं और नहीं सेल कर सकते हो, राइट। तो वो सारे प्रोडक्ट को आपको इसमें नहीं लिस्ट करना है क्योंकि वो आप इसमें नहीं सेल कर सकते। फिर आता है हमारा स्टोलन गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, जो कि स्टोलन गुड्स होते हैं लाइक कहीं से चोरी किए गए प्रोडक्ट या फिर कहीं से ऐसे प्रोडक्ट जो कि अभी लाइक गवर्नमेंट में उसमें लीगली आप उसको नहीं सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका रिकॉल्ड आइटम्स। रिकॉल्ड आइटम्स में ये होते हैं कि वैसे आइटम्स की जो कुछ विंटेज आइटम्स में होते हैं, बट विंटेज में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है, कुछ आप सेल कर सकते हो कुछ आप नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हमारे रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी थी कि प्रोहिबिटेड आइटम्स जो कि आप बिल्कुल सेल ही नहीं कर सकते हो, जिनके कोई चांस ही नहीं होता है कि आप इनको लिस्ट करें,
बट सेकंड हमारा जो कैटेगरी है वो रिस्ट्रिक्टेड है, एंड इसके आगे ब्रैकेट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा है कि नीड अप्रूवल। ठीक है, इनको आप लिस्ट तो कर सकते हो, इनको आप सेल कर सकते हो, बट आपको अप्रूवल की नीड होगी। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के आइटम्स है जो कि आपको अप्रूवल के बाद फिर आप इनको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मेजर कैटेगरीज है, ठीक है, कि आपका सेकेंड हैंड आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर्स है, ज्वेलरी एंड वॉचेस है, कॉस्मेटिक एंड फ्रेग्रेंस है, फिर है आपका कलेक्टिबल्स, एंड देन लास्ट है बुक्स एंड मीडियाज। ठीक है, तो सेकेंड हैंड आइटम्स से आपको समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, सेकेंड हैंड आइटम्स है, आपने ऑलरेडी कोई आइटम परचेज करके रखा है या फिर आप कहीं से लेके आ रहे हो, बट वो ऑलरेडी आपको पता है कि हाँ ठीक है सेकेंड हैंड आइटम है, तो ईबे पे आप उसको लिस्ट कर सकते हो, बट वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि लाइक सेकेंड हैंड आइटम्स है तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ है, या फिर किस ईयर में उसका स्टैब्लिश हुआ था, या फिर आपने उसको कैसे परचेज किया। तो ये कुछ चीज़ें डिटेलिंग होती है जो कि आपको यहाँ पे ईबे को प्रोवाइड करनी होती है, फिर जाके वो आपको इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए अप्रूवल दे देता है। फिर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर्स में इसलिए हमें अप्रूवल की नीड होती है, लाइक इसमें कौन से वायर इंक्लूड है, क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर ये शिपिंग में जाएगा, ठीक है, बाय प्लेन जाता है, तो ये सब चीज़ों की चेकिंग होती है ऑब्वियसली। तो लाइक बैटरी कंटेंट्स है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल, या फिर कोई ऐसी इसमें जो कि चीज़ें ऐसी इंक्लूड नहीं है जो कि किसी चीज़ के लिए लाइक हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें प्रोवाइड करनी होती है। फिर आता है हमारा ज्वेलरी एंड वॉचेस। ठीक है, तो ज्वेलरी एंड वॉचेस में मेजर दो कैटेगरीज होती है, आपका फाइन ज्वेलरीज एंड वॉचेस। वॉचेस में भी मेजर लाइक आपके ब्रांडेड जो वॉच होते हैं, या फिर जो आपके विंटेज वॉच होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली अप्रूवल की नीड होती है कि अगर आप फाइन ज्वेलरी लाइक रियल ज्वेलरी में डील कर रहे हो, जैसे गोल्ड हो गया आपका, ठीक है, सिल्वर है, या फिर डायमंड्स है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रोबेबली डॉक्यूमेंट दिखाने रहते हैं जो कि लैब टेस्टेड होते हैं, जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है आफ्टर टेस्टिंग कि हाँ हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक है, रियल है। अगर हम उसे क्लेम कर रहे हैं कि हाँ ये 925 सिल्वर है, तो उसकी क्या प्योरिटी है, ठीक है, क्या हमें सर्टिफिकेट मिला गया है, कौन से लैब से हमने उसको टेस्ट कराया। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होती है जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉस्मेटिक्स एंड फ्रेग्रेंस। कॉस्मेटिक में काफ़ी सारे आपको पता है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं एंड नेशनल ब्रांड्स भी होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट तो हमें ऑथराइज कर देता है कि ठीक है आप इसको सेल कर सकते हो ऑनलाइन पे। लाइक कोई ऑफलाइन आपका ब्रांड है, ठीक है, आपने उनसे ऑथराइज कर लिया कि ठीक है हमें ये प्रोडक्ट को सेल करना है, रीसेल करना है, तो आप उसके थ्रू इसमें सेल कर सकते हो। कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं या फिर कुछ ब्रांडेड ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो गेटेड होते हैं। गेटेड इन द सेंस कि आप उसको दोबारा कहीं पर और सेल नहीं कर सकते हो, सिर्फ वही ब्रांड है जो उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। जस्ट लाइक आपका हिमालय हो गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने अपने आप को गेटेड कर रखा है कि हिमालय के अलावा, हिमालय कंपनी के अलावा उसको और कोई सेल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप उस प्रोडक्ट को कहीं से खरीद के लेके आते हो बट आप उसको रीसेल करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे आपका ये फॉर एग्जाम्पल हम अभी ले लेते हैं जैसे आपका हमदर्द है प्रोडक्ट, ठीक है, उसको आप कर सकते हो रीसेलिंग अगर आपके पास ऑथराइजेशन है, अगर कंपनी ने आपको लेटर दे रखा है प्रोवाइड करके कि हाँ ठीक है आप इसको सेल कर सकते हो, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना होगा मार्केट प्लेस के थ्रू, फिर आप उसको सेल कर सकते हो उस ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग कि ठीक है हमें अप्रूवल है एंड हमारे पास अनुमति है कि हम इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन पे सेल कर सकते हैं एंड इसको शिपिंग कर सकते हैं अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, फ्रेग्रेंस में इसलिए हमें नीड होती है अप्रूवल की क्योंकि ये लिक्विड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हम इसको शिपिंग पे भेजते हैं तो ये कहीं टूट के प्रोडक्ट खराब होके या फिर किसी भी लाइक अगर शिपमेंट से जा रहा है तो वहाँ पे लाइक फ्लेम्स लाइक जैसे आग वगैरह लगने की डर होता है, तो फिर उसके लिए यहाँ पे हमें लाइक बताना होता है कि अगर हम उसको सेफली पैक करके भेज रहे हैं या फिर क्या कंटेंट्स है उसमें, ठीक है, उस फ्रेग्रेंस में, उसके बाद फिर प्रोबेबली आप जाके उसको लिस्टिंग को कर सकते हो। फिर है हमारा कलेक्टिबल्स। कलेक्टिबल्स आइटम्स में आपके विंटेज आइटम्स आते हैं, आपकी कुछ यूनिक या फिर कुछ लाइक कॉइन्स वगैरह आप इसमें लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइक आपकी काफ़ी ज़्यादा पुराने प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कलेक्टिबल्स में, तो आप उनको अप्रूवल के थ्रू उसको फिर उसमें सेल कर सकते हो लिस्टिंग के बाद। फिर आता है आपका बुक्स एंड मीडियाज। बुक्स एंड मीडियाज में आपके प्रोबेबली आते हैं जैसे बुक्स, रीडिंग बुक्स है, आपका नॉवेल्स है, ठीक है, कोई भी हिस्टोरिकल बुक्स है। तो इसमें बुक्स में आपको बेसिकली क्या चीज़ की अप्रूवल होती है, इसमें आपको पब्लिशर बताना होता है। ठीक है, कि ये बुक अगर है, अगर आप लिस्ट कर रहे हो, अगर आप इसको सेल कर रहे हो तो ये कौन सा पब्लिशर है इसका, ठीक है, किस ईयर में ये बना है, इसका ये जो बुक का फॉर्मेट है वो पेपर बैक है या हार्ड कवर है, ठीक है,
आपको उसको लाइक सेल करने के लिए परमिशन है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होती है, ठीक है। तो ये जो पूरा आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ईबे कंप्लायंसेस एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स, ठीक है। तो ये 2 तरीके की कैटेगरीज है। फर्स्ट था आपका प्रोहिबिटेड आइटम, जो कि आप बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते हो, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अप्रूवल होगा भी ऑफलाइन, तो भी आप इसको ऑनलाइन पे नहीं कर पाओगे, ईबे पे नहीं कर पाओगे, राइट। फिर है आपका रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, जिसके लिए आपको अप्रूवल की नीड होती है, बट अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आप उसको डेफिनेटली फिर इसको सेल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो ईबे मार्केटप्लेस के थ्रू। तो एज पर आवर डिस्कशन हम लोगों ने आज ये जान लिया कि एक्चुअली में हम किस टाइप के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस सक्सेस के सीक्रेट फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं कि आखिर जो है इसका प्रोडक्ट में सक्सेसफुल होने का, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला क्या है। तो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होना ही काफ़ी नहीं होता। एक अच्छे प्रोडक्ट की अच्छी स्टोरी होना, उसकी यूनिक फ़ोटोज़, उनकी हाई डेफ़िनिशन फ़ोटोज़ होनी चाहिए। अ, उस लिस्टिंग को अगर आप कर रहे हो, चाहे वो ईबे हो, इट्सी हो या अमेज़न.com है, तो उन सब की गाइडलाइंस अलग-अलग होती हैं। कैसे लिस्टिंग करनी है, उनके लिस्टिंग में क्या-क्या कीवर्ड्स होते हैं, वो हर एक चीज़ जो भी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, लिस्टिंग को सर्च में ऊपर लाने के लिए, टॉप पर लाने के लिए हमें यूज़ करनी होती है, वो स्ट्रैटेजी ही सबसे बड़ा सीक्रेट फ़ॉर्मूला होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एसईओ का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो प्ले करता है कि आपका प्रोडक्ट कितने लोगों को दिखेगा ग्लोबली। हमारे पास ऑब्वियसली आपने देखा है कि कितने मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं ग्लोबल मार्केट में। तो अगर उसको देखते हुए हम काम करना शुरू करेंगे तो उसके लिए हमें अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी, यूनिक प्रोडक्ट्स और ऑप्टिमाइज़ेशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस और फ्री शिपिंग जैसे कुछ आप उनको फ्री शिपिंग जैसे कुछ ऑफ़र आपको जो है उन्हें प्रोवाइड करने होते हैं और अपनी सर्विसेज़ से आपको जो है सामने वाले कस्टमर्स को इम्प्रेस करने होते हैं कि हम कितनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। तो ज़ाहिर-सी बात है कॉम्पिटिशन बड़ा हो जाता है। कॉम्पिटिशन में आपके कॉम्पिटिटर्स भी खड़े होंगे, बट आपके लिए क्या ही डिफरेंट हो सकता है, वो हम मोस्टली ई-कॉम सिस्टम एज़ अ टीम हम मैनेज करते हैं आपके मैनेजमेंट को, आपकी फ़ोटोज़ को, आपके एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन को, आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग सिस्टम को और कैसे आप इन्वेंटरी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स के साथ सर्चिंग में टॉप पे ला सकते हैं। ये सारे काम करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए आप चाहे टेक्निकल फील्ड से हो या नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, उसको आप हैंडल करना ज़रूरी नहीं है कि आप खुद अपने एंड से करें, मैनेजमेंट टीम को भी आप और चाहे तो कर सकते हैं, जितनी जैसे कि अगर आपके शी पास सिस्टम है जो टेक्निकल कि नॉलेज है तो आप ये मैनेजमेंट का वर्क भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इन 6 चीज़ों पर फ़ोकस कर लेते हैं तो सेल आना ऑलमोस्ट इनेविटेबल है कि आपके पास सेल तो 100% आएगी ही आएगी। आज का क्वेश्चन ये नहीं है कि एक्सपोर्ट बिजनेस पॉसिबल है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप कब स्टार्ट करेंगे। और हर सक्सेस एक्सपोर्टर ने एक लिस्टिंग से ही शुरुआत करी है। और जैसे कि आज हमारे साथ मिलकर के हमारी ही एक जानने वाली एक्सपोर्टर ने अपनी पहली लिस्टिंग करी है, मिस अमरीन खान ने। तो आज उनके जैसे जो है नेक्स्ट आप लोग भी हो सकते हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हो अपनी पहली लिस्टिंग से अपने प्रोडक्ट अपनी एक्सपोर्ट करना शुरू करें। तो दुनिया जो है इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदना क्यों चाहती है, क्योंकि जो है इंडियन प्रोडक्ट्स अपने कल्चर में बहुत ही ज़्यादा रिच है और अब इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बाहर इसलिए भी है क्योंकि जो है यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपनी स्टोरी है, अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपनी पर्टिकुलर एक पहचान है, एक कल्चर है जो कि जो है बाहर बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग उसको जो है बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारी बनती है कि हम उन तक वो सब पहुंचा सकते हैं कि नहीं। तो थैंक यू एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आज के वेबिनार आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन ईबे, इट्सी, अमेज़न, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, शिपिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन या प्राइस स्ट्रेटजी जैसे किसी भी टॉपिक पर हैं तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल और एक्शनेबल आंसर देने के लिए पूरी ट्राई करूँगी। और थैंक यू एंड विश यू अ ग्रेट सक्सेस इन योर ग्लोबल सक्सेस जर्नी। थैंक यू सो मच।